हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं लास्ट पार्ट ऑफ द अक्टूबर टू दिसंबर करंट अफेयर सीरीज हु वेयर व्हेन सीरीज में, जिसमें कि हम जानेंगे कुछ मिसलेनियस न्यूज आइटम्स के बारे में जो कि सिंगल लाइनर्स में पूछी जा सकती हैं आपसे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं हम आज के वीडियो में वो जान लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोलैंड की एक सिटी ने स्क्वायर को नेम कर दिया है हरिवंश नारायण बच्चन जी के नाम पे, वो देखेंगे कौन सी सिटी है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट फाउंटेन के बारे में जानेंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज हुआ है। फ्रेंच ओपन 2020 के विनर्स कौन रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। न्यू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ के गवर्निंग चेयरमैन कौन बने हैं, ये एक इंडियन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। इसके बारे में जानेंगे। जोजिला टनल के बारे में जानेंगे। फिट इंडिया वॉकेथॉन के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे थीम ऑफ 5th आयुर्वेदा डे क्या थी। और फिर हम देखेंगे सी प्लेन सर्विस स्टार्ट कर दी गई है अहमदाबाद में, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। कुछ कॉइन्स, कमेमोरेटिव कॉइन्स इशू किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 75 रुपीज का और 100 रुपीज का। तो किसकी कमेमोरेशन में ये इशू किए गए हैं कॉइन्स, ये देखेंगे। एक पोस्टेज स्टैंप इशू की गई है एक प्लेट पीएम के नाम पे, तो वो कौन से पीएम है और उस पोस्टेज स्टैंप के बारे में जानेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 किसको नेम किया गया है उसके बारे में जानेंगे। और ये देखेंगे कि 2020 में 2021 में कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल रही हैं सिटीज। टेस्ला आ रही है इंडिया में, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। और भुवनेश्वर को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिली है जो कि फर्स्ट सिटी बन गया है इंडिया में, तो ये देखेंगे। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में ये जानेंगे। और लास्ट में दो न्यूज हम देखेंगे, एशिया फर्स्ट सोलर टेक्सटाइल मिल के बारे में और स्केल इंडिया ऐप के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पोलैंड की एक सिटी है वॉरक्लाव पोलैंड, जिसने की एक स्क्वायर है वहां पे जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसका नाम हरिवंश नारायण बच्चन जी के नाम पे रख दिया है। हरिवंश राय बच्चन स्क्वायर नाम रख दिया है। तो सिटी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉरक्लाव पोलैंड, ये आपको याद रखना है। ये फादर है अमिताभ बच्चन जी के, जिनके नाम पे जो कि ये स्क्वायर का नाम रखा गया है। एक बहुत महान पोएट भी थे ये। तो ये वॉरक्लाव पोलैंड में एक सिटी है जिन्होंने ये स्क्वायर का नाम रखा है। अगली न्यूज देख लेते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाउंटेन। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है द पाम फाउंटेन, जो कि है पाम जुमेरा दुबई में। दुबई में पाम जुमेरा जो जगह है, जो कि आपने बहुत देखा होगा पिक्चर्स में, वहां पे एक जो फाउंटेन है जिसका नाम है द पाम फाउंटेन, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप पिक में देख सकते हैं, वो फाउंटेन की पिक है ये। और इसके अंदर ये सब है 3000 एलईडी लाइट, 7500 नोजल्स, और ये 105 मीटर तक वाटर को शूट कर सकते हैं। तो पाम फाउंटेन आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन के विनर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि फ्रेंच ओपन होता कहां पे है, उस जगह को कहा जाता है, उस स्टेडियम का नाम है रोलैंड गैरोस। तो पेरिस में ये होता है रोलैंड गैरोस। अगर आपसे पूछा जाए तो ये फ्रेंच ओपन से रिलेटेड है। ये कराया गया था 27 सितंबर से 11 अक्टूबर 2020 में। तो इसमें विनर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन थे। जेंटलमैन यानी मेंस में रहे राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। तो ये क्ले कोर्ट के चैंपियन है, तो हमेशा ही जनरली ये फ्रेंच ओपन यही जीतते हैं ज्यादातर टाइम। तो ये क्ले कोर्ट पे होता है, ये आपको जानना चाहिए। और राफेल नडाल स्पेन के मेंस में विनर रहे। लेडीज में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं, ये रही विनर। मेंस डबल में रहे केविन क्राविट्स एंड एंड्रियस माइल, जो कि जर्मनी के हैं। और वुमेन्स डबल में रही टीमिया बेबॉस हंगरी की एंड क्रिस्टीना मैंडोविच फ्रांस की। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, जनरली मेंस और लेडीज ही पूछा जाता है, तो ये दोनों आप याद कर लीजिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, तो जो हमारे लेबर सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा जी, उनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीरियड फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू जून 2021। तो अपूर्वा चंद्रा जी जो कि लेबर सेक्रेटरी हैं, ये नाम याद रखना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया को गवर्निंग बॉडी का चेयरमैनशिप मिली है 35 साल के बाद। और गवर्निंग बॉडी का काम क्या है, हर जैसे गवर्निंग बॉडी का काम होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, आईएलओ की है ये, और ये पॉलिसीज, प्रोग्राम, एजेंडा, बजट्स वगैरह बनाती है आईएलओ के। अगली न्यूज देख लेते हैं जोजिला टनल के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने लॉन्च किया है ब्लास्टिंग ऑफ जोजिला टनल इन अक्टूबर 2020। तो ये 14 किलोमीटर की एक टनल बनाई जाएगी, जो कि श्रीनगर से लेह पे जो नेशनल हाईवे 1 है
उसमें इसको बनाया जाएगा, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी इसकी टनल के बनने के बाद, जो कि अभी सर्दियों में बंद हो जाती है ये रोड। तो ये कारगिल के होते हुए जाएगी, आप जैसे देख सकते हैं पिक में, श्रीनगर टू ले जाएगी वाया कारगिल। 14 किलोमीटर की ये टनल है और ये रिड्यूस कर देगी ट्रेवल टाइम फॉर मोर देन 3 आवर्स टू 15 मिनट्स। 3 घंटे तक ये टाइम कवर कम कर देगी। 3 घंटे से जो लगते थे अभी जाने में, अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे इस टनल के बन जाने के बाद, जो कि अभी ब्लास्टिंग शुरू की गई है। तो अटल टनल अभी अभी लॉन्च की गई है मनाली में, तो सेम ही अब ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। और इसका प्लान ये है कि करंट गवर्नमेंट का जब टेन्योर खत्म होगा 2024 में, उससे पहले इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। फिट इंडिया वॉकेथॉन, तो इस न्यूज के बारे में जान लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन, तो नेशनल यूनिटी डे, एक वॉकेथॉन फ्लैग ऑफ किया गया था किरण रिजिजू जी द्वारा, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, और एक्टर विद्युत जामवाल भी प्रेजेंट थे। तो ये 200 किलोमीटर का एक रन था, जिसमें कि आईटीबीपी जो हमारी फोर्स है, उनके जवान 3 दिन तक राजस्थान के मोस्टली इंटरनेशनल बॉर्डर के अलॉन्ग इन्होंने ये रन किया था। इसका एम क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इन इंडिया। थीम ऑफ 5th आयुर्वेदा डे, तो थीम क्या थी आयुर्वेदा डे की वो जान लेते हैं। आयुर्वेदा फॉर कोविड-19, तो ये आसान है याद करना, ये मेन थीम थी आयुर्वेदा डे 2020 की, और ये हर साल मनाया जाता है 2016 से ऑन द डे ऑफ धन्वंतरी जयंती, और इस साल ये मनाया गया था 13 नवंबर 2020 को। स्लीप प्लेन सर्विसेज लॉन्च कर दी गई हैं अहमदाबाद में, तो पीएम ने इनॉग्रेट करी थी टू एंड फ्रो सी प्लेन सर्विस बिटवीन केवड़िया एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। और इन्होंने वाटर एरोड्रोम भी लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था इन द साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। तो साबरमती में जो वाटर प्लेन्स हैं साबरमती रिवर से उड़ेंगे और केवड़िया में जाएंगे, तो वहां पे ये एरोड्रोम, वाटर एरोड्रोम भी इनॉग्रेट किया था। अगली 2 न्यूज देखेंगे हम, जिसमें कि कॉइन्स कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं। तो 75 रुपीज का कॉमेमोरेटिव कॉइन एक करा है लॉन्च, जो आप फोटो में देख रहे हैं। इसमें क्या है कि 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एफएओ, जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए, ये 75 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके कमेमोरेशन में 75 रुपीज का कॉइन इशू किया गया था, तो एफएओ के उसमें किया गया है। और रिसेंटली एफएओ ने 7 बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज ऑफ क्रॉप भी लॉन्च की थी ऑन वर्ल्ड फूड डे ऑन 16 अक्टूबर। तो वर्ल्ड फूड डे कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है इससे। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये हमने जाना था नोबेल प्राइज में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है 2020 का। और इसमें एफएओ ने जो है वो इंडिया का भी सपोर्ट किया था। इंडिया ने प्रपोज करा था कि 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया जाए, तो ये भी एफएओ के साथ आपको इंफॉर्मेशन थी कि इंडिया ने प्रपोज किया था, जिसको एफएओ ने सपोर्ट किया था, और ये 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। और एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। ये भी एक फैक्चुअल आपसे पूछा जा सकता है। तो 75 रुपए का कॉइन एफएओ के लिए था। अब एक 100 रुपए का कॉइन और एक इशू करा था गवर्नमेंट ने, तो वो किस लिए किया था? टू कमेमोरेट बर्थ सेनेटरी ऑफ राजमाता विजय राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया जी के 100वें जन्मदिन की सेलिब्रेशन में 100 रुपए का कॉइन एक इशू किया था। तो ये भी एक पूछी इंफॉर्मेशन रहती है। 75 का एफएओ के लिए, 100 रुपए का राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के लिए किया है। पोस्टेज स्टैम्प एक इशू की है, तो आप जैसे देख के पहचान ही गए होंगे फोटो में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू ने वर्चुअली रिलीज की थी पोस्टेज स्टैम्प श्री आई.के. गुजराल जी के लिए, जो कि हमारे 12th पीएम थे इंडिया के फ्रॉम अप्रैल 1997 टू मार्च 1998। और इनको ये पूछा भी गया था एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन मेंस में कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है। तो इनको गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए भी ज़्यादा रिमेंबर किया जाता है, जो कि एक डॉक्ट्रिन इन्होंने दिया था कि हमारे इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए। जब ये एक्सटर्नल मिनिस्टर थे तब इन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया था। तो ये पोस्टेज स्टैम्प आई.के. गुजराल जी के लिए इशू की गई है। अगला देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए किसको डिक्लेयर किया गया है? ग्वाडललाजरा, मैक्सिको को।
तो ये सिटी आपको नाम याद रख लेना है, जो कि 2022 में यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर की गई है। और ये एनुअली डिक्लेयर की जाती है, हर साल किसी एक सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल का टैग दिया जाता है। तो 2001 से दिया जा रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम 2001 में मैड्रिड स्पेन को दिया गया था। 2020 में ये कुआलालंपुर मलेशिया को दिया गया था टैग, और 2021 में तिब्लिसी जो जॉर्जिया की कैपिटल है वो वर्ल्ड बुक कैपिटल थी। तो याद आपको 3 नाम रखने हैं, 2020 में कुआलालंपुर मलेशिया, 2021 में तिब्लिसी जॉर्जिया एंड 2022 में ग्वाडलजारा मैक्सिको। टेस्ला इन इंडिया, तो यूनियन मिनिस्टर ने कंफर्म करा था कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है, अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। इनिशियली वो सेल्स करेगा फर्स्ट, और फिर वो मे बी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली की तरफ जाएगा कार्स में। तो टेस्ला आप जैसे कि जानते हैं इलॉन मस्क की, जो कि एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूएसए में बहुत फेमस है। भुवनेश्वर जो है वो फर्स्ट सिटी बन गई है इंडिया की टू बी द ISO 9001:2015 सर्टिफाइड। तो ये सर्टिफिकेशन दी गई है भुवनेश्वर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस सिटी को ISO सर्टिफिकेशन दी गई है, जो कि फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है। तो भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई है फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी ISO सर्टिफाइड फॉर फेशियल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये है भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेशन वाली न्यूज। अगली न्यूज देखते हैं, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ RBI इनोवेशन हब। तो RBI ने एक इनोवेशन हब बनाया है जिसके अंदर कि प्रमोट किया जाएगा इनोवेशन को इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिससे कि टेक्नोलॉजी को यूज करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाएगी थ्रू यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो क्रिस गोपालकृष्णन जो कि को फाउंडर रह चुके हैं और को चेयरमैन थे इन्फोसिस के, वो इस जो हब है उसके फर्स्ट चेयरमैन बनेंगे। तो क्रिस गोपालकृष्णन इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ RBI इनोवेशन हब। लास्ट की 2 न्यूज देख लेते हैं। एशिया फर्स्ट सोलर टेक्सटाइल मिल, तो एशिया की पहली सोलर पावर्ड एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल कहां बनेगी? परभानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनेगी, और इसका नाम क्या है? जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, जो कि सोलर एनर्जी को यूज करके कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो परभानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और जय भवानी कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल आपको इसमें से याद करना है। लास्ट न्यूज देख लेते हैं, स्केल इंडिया ऐप, ये किससे रिलेटेड है? लेदर सेक्टर से। तो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर की क्वालिटी एश्योरेंस की जाएगी अक्रॉस द सेक्टर। जो कंपनीज हैं वो इसके थ्रू कर सकती हैं। ठीक है, तो ये लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल क्या है? ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्केल इंडिया ऐप रिलेटेड है लेदर सेक्टर से, ये आपको याद करना है इसके अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी Who Wear When सीरीज अक्टूबर टू दिसंबर 2020 के करंट अफेयर, जिसमें हमने देखे 14 वीडियो के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये बहुत ही आपकी हेल्पफुल रहेगी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में, और आप अपनी सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं, आने वाली करंट अफेयर सीरीज हैं, इंडियन पॉलिटी पे जो हम सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें कि हम अगले करंट अफेयर सीरीज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।